कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे थे। भगवान सभी को वास्तविक सत्य की अनुभूति कराने के लिए गीता ये आत्म तत्व का और सामाजिक सांसारिक तत्व का दोनों का विषय भगवान ने बड़ा विस्तार के साथ वर्णन किया। कहने में कल यही चर्चा कर रहा था कि भगवान कहते कि देहिनोस्मिन अन्यथा देह कौमार एव नरा। हम लोग इतने दुनिया की समझ आपके पास में है, लेकिन हमको अपने को समझने की समझ नहीं है। कष्ट का, शिकायत का, समस्या का जो दौर चालू हो जाता है कि जब आप अपने आप को समझते नहीं है। भगवान ने क्या कहा, जब आज व्यक्ति का बाल्य अवस्था, तारुण्य अवस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु अवस्था, ये अगर किसी को समझ में आ जाए कि आंखों के सामने ये बीत गया है, लेकिन व्यक्ति कभी समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। जैसा कोई रज्जु सर्प, हम कहते हैं कि आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चलते समय रस्सी अंधेरे में दिख रही, दूर से ऐसा लग रहा है कि सर्प है, और जब तक उसके पास नहीं था इतना आपके मन में कितना भय लगा रहता है कि ये सर्प है, सर्प है। लाइट से जब उसके निकट जाओगे तो पता लगेगा कि नहीं, ये सर्प नहीं, तो रस्सी है। इसी तरह से जीवन की सत्यता की अनुभूति जब व्यक्ति अपनों पे चिंतन करेगा, भगवान क्या कहते हैं कि तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहंति। व्यक्ति अपने आप में स्वयं के जीवन के ऊपर जब चिंतन व्यक्ति करेगा तो उसको कभी भी संसार के किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से मोह नहीं होगा। ठीक है, उस निष्पक्ष जिसको कहते हैं कि उसका सभी का आश्रय रहेगा, लेकिन निष्प्रह रहेगा। अब जैसा वायु का आपके जीवन में आश्रय है, लेकिन वायु का आपके जीवन में कोई किसी प्रकार से अपेक्षा नहीं है उसकी। आप जल ग्रहण करते हो, जल भी आपसे कुछ चाहता नहीं है। कोई भी संसार में जब आपके अंतर मन में निष्प्रहता आएगी, आकाश जैसे भगवान दत्तात्रेय ने आकाश को गुरु बनाई, निसंगता, सबके ऊपर छत्र तो बना हुआ है, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। भगवान यही कहते हैं कि आप अपने दायित्व को पूर्ण रूपेण करते हुए निष्पक्षता के साथ में अपने निर्णय, अपने भौतिक धरातल पे वे ये सत्य और ये झूठ है, ये उस अवस्था को पास में रख दो और फिर उसकी विवेकता, उसको कितना ग्रहण करना है। तो यही बात भगवान कहते हैं कि जब आप समाज में, आपको संसार की समझ बहुत है, आप सब्जी खरीदने जाते हो तो कभी भी जानबूझकर सड़ी हुई सब्जी नहीं लाते हैं, क्योंकि अच्छी सब्जी चाहिए। कोई भी आप गंदगी से गुजरना हो तो आपके बुद्धि में वो सबका ज्ञान है, लेकिन आत्मा और शरीर का ज्ञान आपके पास में नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आप अपने आप में ऊपर मोड़ के आ जाइए। उसके लिए क्या चाहिए, भगवान कहते कि आपके सामने बाल्यावस्था, अब हम लोग की जो अवस्था में आप लोग हैं, या आपके जीवन की इतनी आयु निकल गई, जितनी आयु के भी आप हो, चाहे 5 साल से लेकर अभी तक जो आपकी आयु है, ये कैसी निकली, इसके लिए आपने क्या किया। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके दादाजी, आपके दादी जी, आपके परिवार के सदस्य, ये धीरे 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 आपके आंखों के सामने समाप्त होते जा रहे, फिर भी मनुष्य समझने के लिए तैयार नहीं। भगवान कहते कि यही ना समाजे, जिस दिन समझने लगोगे आप अपने आप में, इसके लिए कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, संसार में रहते हुए समझदार बनने की जरूरत है। भगवान क्या कहते कि आप अपने आप को समझदारी रखें। फिर आगे क्या कहते भगवान, क्योंकि हम समझदार क्यों नहीं है, आगे के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आग मापयोनो
नित्यास्तांति तीक्षवो भारता। रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये रस, रूप, अब इसके भी बड़े बड़े विस्तार के साथ में है, और गंध और स्पर्श, ये चार विषय मनुष्य को बांधे रखता है। इंद्रियों को, जब जीवा को, नेत्रों को, श्रवण इंद्रियों को, ये जब रस आने लगता है तो उसमें से व्यक्ति निकलना नहीं चाहता है। भगवान क्या कहता है? मात्रा स्पर्शा तो कमतेय। अर्जुन, इसमें रस, रूप, गंध, स्पर्श, चार विषय जो है, चार विषय, अब वो किसने किस तरह से, हाथी का वर्णन आता है, मछली का वर्णन आता है, मछली गंध के द्वारा उसके पीछे भागती है, हाथी जिसको कहते हैं कि स्पर्श के साथ में, हिरण विषयों के साथ में, कहते हैं कि रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये चारे आपके मनोयोग भाव को, बड़ा अंतर मन को स्पर्श करते हुए उसमें से व्यक्ति निकलना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस जगत में हम लोग, कोई भी व्यक्ति, अगर हम लोग भारत में सनातन धर्मों को मानने वाले 80-90 करोड़ लोग हैं, या जो भी अन्यत्र विषय में, जो भी अन्य धर्म में भी माना गया है, मुझे एक भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि महाराज हम लोग, कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के अधीन नहीं है। हमारा बुद्धि, आत्मा, शरीर, ये तीनों के तीनों, जिसको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, अब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के विषय में भी अगर देखे जाए तो जो मैंने आपको बताया कि कर्मेंद्रिय कौन से और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कौन से है, इसके विषय, और 11वां मन, ये सबका सबको, कभी कभी जिसको कान नहीं है, आंख नहीं है, वाणी नहीं है, लेकिन मन है, भले ये नहीं हो तो भी जीवन चला रहे, हाथ पैर नहीं है तो भी जीवन चला रहे, लेकिन मन अगर ठीक नहीं है तो जीवन कितना भी बलवान आप हो, किसी काम का नहीं है। तो ये यही कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हम लोग सभी इंद्रियों के वशीभूत होना। अब हम लोग रात में 9 बजे से 11 बजे तक टीवी देखते हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं। जो भी हम लोग सांसारिक क्रियाओं में रहते हुए उसमें से बार बार आपके मन को संकेत करता है, और संकेत करके उसी पीछे आप दौड़ना, ये आपके इंद्रियों के वशीभूत है। चाहे नेत्र हो, वाणी हो, श्रवण इंद्रिय हो, ये सब के सब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये हम लोग सभी अपने आप में इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं। और जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत रहता है तो हमेशा भ्रमित रहता है, भ्रम का शिकार रहता है। उसको किम कर्म किम करवती समझ में, मतलब उसको, जिसको कहते हैं कि वो डिसीजन मेकर नहीं होता है, कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ रहेगा, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाऊं, कैसे किस मार्ग पे चला जाऊं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका जीवन संध्यास्पद बना हुआ रहेगा। भगवान ने यह कहा कि जिसका मन अर्जुन संध्यास्पद, कोई भी, अब जिस मार्ग पे आप हैं उस मार्ग पे एक ही मार्ग को लेकर चलना चाहिए। और दूसरी बात, हम इतना देखना चाहिए कि हम लोग, भगवान कहते कि अर्जुन, ये भ्रम का शिकार, और भ्रम संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसके मन में बार बार संदेह उत्पन्न होता है, शंका है, हर एक चीज के ऊपर शंका, अब गाड़ी में बैठा तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, हाथ पैर तो नहीं टूटेंगे, गाड़ी कहीं पानी में तो नहीं चली जाएगी। अरे भाई, इतनी विचार करने के बजाय सीधे सीधे अच्छे से गाड़ी चलाओ, धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, अपने संयमित गाड़ी चलाओ, तो आपका कहीं एक्सीडेंट का भय नहीं। बिना फजूल का आप अपने आप को, मन को, तो ये इंद्रिय अधीनस्थता है। उन सभी विषयों में इंद्रियों को कहते हैं कि फालतू की वस्तुओं में मन को
उस बर्बाद करते हुए समय को अगर उस समय अगर सावधानी के साथ साधना करें। अब साधना करना भी इतना आसान नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर भ्रम का शिकार हो जाता है और इंद्रिया हमेशा विषयों का पान करने में लगा रहता है, तो विषयों का पान, विषय मतलब कई प्रकार के विषय, कोई पैसे के विषय में लगा रहता है, कोई परिवार के विषय में लगा रहता है, कोई किसी पद के लिए लगा रहता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए लगा रहता है, कोई किसी तरह से पतन में लगा रहता है, कोई जिसको हम जितने भी विषय है, कोई छल कपट करता रहता है, कोई दुनिया भर की जितने भी आप हम दुनिया में जहां इस 1.5 अरब 1.25 अरब जनता में 1.25 अरब जनता की बुद्धि 1.25 अरब की तरह है। अगर 800 करोड़ लोगों की बुद्धि अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो 800 करोड़ लोगों की बुद्धि अपनी अपनी बुद्धि अनुसार वो व्यक्ति काम करता है और अपने आप को पूर्ण मानता है। अगर वर्णन हम लोग करें तो हम सब की उस पूरे ब्रह्मांड में स्थिति क्या है, ये 84 लाख योनि में, ज्यादा 84 लाख योनि में छोड़ो, आज 800 करोड़ लोगों में आपकी क्या अवस्था है। एक पेड़ के, और एक कल्पना करना, एक पेड़ है और पेड़ में पत्ते हैं और पत्तों में एक अंशात्मक आपका जीवन है। आपकी क्या अवस्था, अपने आप को क्या मानते हैं हम लोग। लेकिन उसमें वो स्वभाव में भगवान कहते कि ये सभी के सभी इंद्रिय सुख उसमें अपने आप में पान में लगे रहते हैं, कितने भी प्रकार के उसके विषय हो सकते हैं। अब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, इनकी जो वस्तु है ये सारे के सारे अपने अपने हिसाब से उसको वो विषय चाहिए। चाहे कर्मेंद्रियों को भी अपना विषय चाहिए और ज्ञानेंद्रियों को भी अपना विषय चाहिए। अब आपको रोटी खाना ही है, कितना भी अच्छा अच्छा व्यंजन आपको खाना है, कितने खाओगे, कब तक खाओगे। तो भगवान यही कहते कि सभी के सब लोग अपने आप में विषयों में लगे रहते, इसमें से निकलना है अर्जुन, और इसी के कारण सुख दुख होता है। मान अपमान बस शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान क्या कहते कि अर्जुन, जब आपकी इंद्रिय बहुत ज्यादा विषय सुख में, विषयों में लगे रहते तो उसमें प्राप्ति में प्रसन्नता हो जाती है और उसमें से वियोग में दुख हो जाता है। आपके हिसाब से कोई आपकी बात सुन ले, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके विपरीत कोई बोल दे, आपको बहुत कष्ट होता है। हमारे संत एकनाथ महाराज के ऊपर 108 बार एक एवं थूका, 109वीं बार कहते कि तेरे कारण 108 बार गोदावरी स्नान हुआ, मैं चाहता हूं कि 109 बार तू थूके। बाह्य जगत का कोई भी प्रभाव उसको प्रभावित न करे। संत तुकाराम महाराज को समाज में पतन करने के लिए वहां के रामेश्वर भट्ट ने एक वेश्या को भेजा, और वेश्या को भेजने के बाद संत तुकाराम महाराज, वो वेश्या जब भी चली जाए, पता लगे कि संत तुकाराम महाराज पूजा में बैठे हैं, और एक दिन ऐसे समय पे आए तो तुकाराम महाराज आए और आने के बाद कहते कि मां तू कब आई। जैसे तुकाराम महाराज के मुख से मां शब्द सुना, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो सारे के सारे विषय आपका बौद्धिक, जिसको हम एक शब्द में अगर मैं आपको साधारण समझाना चाहूं तो ब्रॉड माइंड, सारी चीजों का एक मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे आप दुकान में एक वस्तु खरीदते हो तो उसका मूल्यांकन करते हो कितने की वस्तु है। आज आप जो भी संसार में प्राप्ति, वियोग, विषय सुख, इन सभी चीजों में हम मूल्यांकन देखें कि वास्तव में कि इसका मूल्य क्या है, इसके लिए हम लोग क्यों इतने दौड़ रहे, उसका मूल तत्व क्या है, मूलाधार क्या है उसका। ये जब आपके मस्तिष्क में समझ में आ जाएगा, अब हम लोगों को फल खाना है, रोटी खाना है, कितनी रोटी खाओगे, 2 रोटी खाओगे। अब दिन भर रोटी के लिए सोचने से क्या होगा, थाली में मिल गई रोटी खा लो, बाहर निकलो। भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी चीजों में, इन सभी में फिर सुख दुख, प्राप्ति, वियोग, प्रसन्नता, हर एक व्यक्ति को लगता है कि सारी घटना सब की सब मेरे ही साथ हो रही, मैं क्यों ऐसा हूं, उसको तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ना ये कोई प्राप्ति ना वियोग,
सभी चीजों में आप प्रसन्न, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करना ये सबसे बड़ी, ना इसमें कोई सुख है ना कोई दुख है। अगर आप सभी चीजों में, आप स्कूल में पास हो गए हो, ओहो हो, अब पास होने का मतलब भाई आपने 365 दिन अगर अच्छी पढ़ाई करेगी तो या करोगे तो निश्चित रूप से 80-90% आएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो नहीं मैं पास होने वाला हूं। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, संदेहास्पद है, उसको पास होने के बाद ही उसको प्रसन्नता। लेकिन जिसको पहले से पता है कि मुझे तो 80-90 मैंने इतनी तैयारी कर रखी है कि पास होने वाला हूं, उसको सत्य का पता है। तो भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, सभी प्रकार से जीवन में जब व्यक्ति भ्रम का शिकार होता है, भ्रम में विषय सुख का प्राप्ति करता है, विषय सुख में नहीं प्राप्ति होता तो दुख होता है, प्राप्त होता है तो सुख होता है, उसमें सभी के सभी अपने आप में इस सभी के संसर्ग में आने के बाद व्यक्ति ग्रसित होता है। और तब भी एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से, चाहे विषय हो या उसका, कभी एक व्यक्ति ना दुखपूर्ण न सुखपूर्ण, कभी भी एक विषय के ऊपर स्थिर नहीं रहता है। कोई मुझे बताओ, आप सब्जी कब तक खाओगे? एक सब्जी तो ऐसी है कि आप देखते आपके मुंह में पानी आता है, और एक सब्जी ऐसी कि देखते आपकी भूख मिट जाती है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिससे देखते ही प्रेम उमड़ आता है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको देखते ही वैर भाव उत्पन्न होता है। ये क्या है? इसमें सभी प्रकार से भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, उन सभी ये लोभ का एक कारण है, और इसमें लोभ अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न, लोभे न कर्म करोति लोके। भगवान कहते हैं कि अति लोभ भी, भाई आज आप किसी के बहुत अनन्य मित्र हो और एक ही व्यक्ति किसी का बहुत शत्रु है, व्यक्ति तो वही है, स्वभाव वही है, कर्म भी वही है, विचार भी वही है, लेकिन वही व्यक्ति को देखकर उसका चेहरा बदल जाता है, दोनों का एक प्रसन्न हो जाता है, एक दुखी हो जाता है। कारण आपके अंतकरण में बसे हुए जितने भी उसके प्रति राग द्वेष है, वो भाव आते ही प्रकट होने लगता है। भगवान ये कहती है एक लोभ का विषय है, मृदुता, कठोरता, सभी पहले का स्पर्श विषय, ये सभी संपर्क में होने के बाद सुख दुख उत्पन्न होना। हे अर्जुन, वैसे ही भयानक और सुंदर हो या वो दोनों ही रूपक विषय, ये सभी के सभी अपने जीवन में नेत्रों के द्वारा देखना, ये उन सभी का विषय, कान के द्वारा सुनना, और अपने अपने दुर्गंध है जहाँ सुगंध है, ये सभी का अपना ग्रहण इंद्रियों के द्वारा उसको देखना, वाणी के द्वारा अच्छा बोलना, बुरा बोलना, ये सभी के आप अपने इंद्रियों के अलग अलग विषय बताए हैं। और जब इस विषयों का सेवन करने में मूल सभी प्रकार की स्थितियां आन खड़ी होने के बाद उसकी आपकी प्रसन्नता और दुख आप उसके सामने प्रकट करते हो। अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इन सभी चीजों में खाली ये विषय समझने वाले हैं, ना इसको स्वीकार करो ना त्याग करो। अब कैसे बात कर रहे, जैसे आपके सामने पहाड़ी है, इस तट से उस तट हमको जाना है, अब उस पहाड़ी को देखकर माथा कूटकर रोने से कोई मतलब नहीं है। इस पहाड़ी को पार कैसे करना, ये आपके बुद्धि का विषय बताया, आपके इंद्रियों का विषय बताया। अब एक ग्लास है, ग्लास फूट गया, अब उस ग्लास फूटने के बाद किसी को मारो, डांटो, फटकारो, उसका कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, लौट कर तो नहीं आ सकता है। इतना ही ध्यान रखिए कि दोबारा जिसके हाथ से टूटा हुआ है उसको आप लाख डांटो, फटकारो, उससे होना जाना क्या है। इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन देखो, इन सभी के सभी हम लोग अपनी इंद्रियों के अधीन होते हुए भी सर्दी गर्मी जहां अनेक प्रकार के अनुभव करते हैं, इन सभी अवस्था में हमारे जीवन में ये सब के सब विचारम महाऔषधि। हम अपने आप को इतना ही ध्यान रखना चाहिए
कि अपने अंतःकरण में जितनी भी सारी कर्म है, प्राप्ति है, वियोग है, रस है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, सभी के सभी अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है, उसके मूल तत्वों को समझना चाहिए। उस मूल तत्व जब आपको समझ में आ जाएगा तो यही गीता समझ में आएगी। भगवान एक एक, ये सांख्य योग है, सांख्य योग के ऊपर आगे चर्चा करूंगा। इसका एक साधारण से साधारण अर्थ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तब खाली स्वीकार नहीं, समझने की जरूरत है। यही आज के श्लोक का हम लोग जहाँ 14वां श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, कल हम लोग 15वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। आई सद्गुरुनाथ भगवान की जय।